अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल आखिर एहतजाज रंग लाने लगा है। याद रखिएगा, जब आप अपने हक के लिए निकलेंगे तो ये लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। वो खबर आ गई है जिसका पाकिस्तानियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी आएगी, लेकिन ये बेहतरी किसी और ने नहीं लेके आनी, ये बेहतरी सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन आपने लेके आनी है। तो लिहाजा आपने जो अपने हक की डिमांड शुरू कर दी है, ये आपने रुकना नहीं है। हुकूमत ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं आपकी डिमांड्स के आगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पूरा मुल्क। ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, और पूरा मुल्क इस वक्त एहतजाज कर रहा है कि बिजली के बिल हमने नहीं देने हैं। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को उकसा नहीं रहा, मैं खबर दे रहा हूं और बता रहा हूं नाज़रीन सबको कि लोगों ने मना कर दिया, हमने बिल नहीं देना बिजली का। ये हाल अगर है और जो हुक्मरानों की लूटमार है, उसके पैसे हम नहीं देंगे। और उस लूटमार में सर फहरिस्त क्या चीज़ थी? उसमें सर फहरिस्त चीज़ थी ये जो सरकारी अफसरान हैं, इनको जो मुफ्त बिजली फराहम की जाती है, वापडा के, टेस्को के, लेस्को के, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली दी जाती थी अरबा रुपए की, उसके पैसे आप और मैं अपनी जेब से भरते थे, क्योंकि उस बिजली की कॉस्ट तो है ना, इनसे नहीं ली जा रही, इनसे उस बिजली की कीमत नहीं ली जा रही, तो उसकी कीमत किसने भरनी है? आपने मैंने भरनी है ना। इजाफी बिल ठोके जाते थे, हम पे लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। इसके ऊपर आपने एहतजाज किया, आपका एहतजाज रंग लेकर आ रहा है। कैसे? आइए आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म काकड़ ने क्या किया, आइए आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको एक और बात बता दूँ, एहतजाज ना इनको अच्छा नहीं लगता हुकूमतों को, यकीन कीजिए, किसी किस्म का। पहले हमें लगता था कि सरकारी ये जो सियासी एहतजाज है ना, इनको ये अच्छा नहीं लगता। ख़ास तौर पर अगर आप PTI के हक़ में कर रहे हो तो फिर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो लोग अपने हक़ में एहतजाज कर रहे थे, उनकी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि पिंडी में बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज पर पकड़ धकड़ शुरू। पुलिस ने बंदे पकड़ने शुरू कर दिए। आप यह देखें कि अब लोग वो एहतजाज भी ना करें, ये कहते हैं कि हम तुम्हारी गर्दन पे पाँव रखेंगे और तुम चीख भी नहीं मार सकते हो। ये हाल है इस वक्त। इमरान खान साहब ने, एक किसी ने मुझे शेयर किया था यहाँ पे, कि अटक में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। और जब इमरान खान का दौर था कुछ 2 साल पहले, तो एक खबर थी 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली आधी कीमत पर मैसर होगी। आधी कीमत पे छोटी सनत को, एक दुकानदार को, छोटी सनतकार को, उसको बिजली आधी कीमत पे मिल रही थी, और आज ये 65 रुपए का यूनिट ले गए हैं। और खबर आ रही है कि अगले 2 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 13 रुपए मजीद बढ़ाने हैं। ये जो आए थे मुल्क को ठीक करने, इसहाक डार, जिसका पता नहीं चल रहा वो गया कहां पे। मैं हर वीडियो में पूछता हूं कोई इसहाक डार का बताए कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके इसहाक डार कहां गए, कहां गए। खैर, ये जो अभी काकड़ साहब बैठे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। इन्होंने कुछ खबरें तो सुनाई है जो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। यहाँ पे सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, इन्होंने क्या कमाल एक आज तकरीर की थी कल। सेनेटर मुश्ताक ये जमात इस्लामी के हैं। इन्होंने ये जो बिजली इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इसके ऊपर एक इन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ। 200 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 27 रुपये, बिल पर 5,000 रुपये टैक्स मिलाकर कुल बन गए 7,000 रुपये। 7,000 से ज़्यादा की रकम है। 11 किस्म के मुख्तलिफ टैक्स एक ही बिजली के बिल में। ये हुकूमती माशी दहशत गर्दी है, दिन दिहाड़े डाका है, आवाम का माशी कत्लेआम है। गरीबों, बेवाओं, यतीमों को लूटना बंद करो। मुफ्त पेट्रोल डीजल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस बंद करो। ये अब जमात इस्लामी जैसी जमात ने भी, जिसको कहा जाता है कि बड़ी होम्योपैथिक किस्म की जमात है, उसने भी ये जो है ना वो करना शुरू कर दिया है, एक मुतालबा करना शुरू कर दिया है। अब नाजरीन आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको काकड़ साहब की तरफ लेके चलूँगा। अब आपसे एक बहुत बड़ी डकैती आपके सामने की जाती है। सामने ये डकैती होती है नाजरीन। इस डकैती को कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आप जब आपका बिजली का बिल आता है ना, उस पर देखा करें, उसके नीचे लिखा होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये टैक्स होता है और भारी भरकम टैक्स होता है। ये डकैती किस तरह होती है आपके साथ, जरा ये समझ लें। ये टेक्निकल है, मगर मैं इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में आपको सुनाऊंगा। साजिद उस्मानी साहब एक ट्विटर सारे पर लिखते हैं, बिजली के बिलों में सबसे बड़ी डकैती उस वक्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की जा रही है। इसकी मिसाल को यूं समझिए, आपने गली के नुक्कड़ पर होटल में जाकर चाय का एक कप पिया और इसके 50 रुपए देकर वापस आ गए। रात गई बात गई। अब 3 माह बाद आपके दरवाजे की कुंडी खड़की,
आप बाहर गए तो वही होटल वाला बाहर खड़ा है और वो आपसे मुतालबा करता है कि आजकल दूध, पत्ती, चीनी के नर्ख बहुत बढ़ गए हैं, तो आज से 3 माह पहले जो आप चाय पी कर गए थे 50 रुपए की, आज के रेट से के हिसाब से इस कप के मज़ीद 10 रुपए अदा करें। यकीनन आप इस दुकानदार के गुर्दे छील देंगे कि अब आगे उन्होंने ज़बान थोड़ी सख्त लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ जो लिखा है उन्होंने। अबे चवल इंसान, 3 महीने पहले चाय पीकर पैसे भी दे दिए तो अब यहाँ छनकना लेने आए हो। मगर जब बात वापडा की हो तो आप ये बात नहीं कर सकते क्योंकि भत्थे की पर्ची आन पहुंची है और अगर आप नहीं देंगे तो वो आपका मीटर काट के ले जाएंगे। मनकूल। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, बड़ी मेरे लिए डिफरेंट बात थी। ये जो बिल आता है ना आपके पास बिजली का, ये वाकई ये भत्थे की पर्ची है, ये भत्था वसूल कर रहे होते हैं आपसे। फ्यूल एडजस्टमेंट ये है जनाबे वाला कि आज से 3 महीने पहले जो आपने बिजली इस्तेमाल की थी ना, आज तेल बढ़ गया। हमारी बिजली तेल पे बनती है ना, तेल के नर्ख आलमी मार्केट में बढ़ गए, तो जो आज नर्ख बढ़े हैं उसकी कीमत जो आपने पहले 3 महीने बिजली इस्तेमाल की थी उसकी कीमत भी आप आज देंगे। ये है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसके नाम पर इतना बड़ा डाका मारा जा रहा है। अब जनाब जब एहतजाज हुआ, अब आते हैं उस पर खबर पे, एहतजाज हुआ ना जनाब, तो निगरान वज़ीर आला अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के भारी बिलों के मामले का नोटिस ले लिया। वेरी गुड जी, बड़ी बात है। आपको तो पता ही नहीं था कि आवाम पिस रही है, आप तो बिल्कुल, आपको तो पता ही नहीं था इस बात का, आप तो इतने खामोश भोले थे। आवाम जब निकली, एहतजाज किया, खुदकुशियाँ की, पुलों से छलांगे लगाई, नहर में कूदे, खुद को आग लगाई, जहर खाई, तब आपको पता लगा ओ माई गॉड बिजली इतनी महंगी हो चुकी हुई है। आगे सुने ज़रा। बिजली के बिलों में इजाफे पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। गुज़िश्ता रोज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आई। ये खबर बिचकली आज सुबह की है, तो आज भी एहतजाज हुआ है, कल भी हुआ था, आज भी एहतजाज हुआ। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। कई शहरों में बड़ी तादाद ने शिरकत की। अच्छा, एक और खबर बता दूं आपको जाते जाते, लेस्को ने, वापडा ने, फेस्को ने, पेशावर के, कराची, जो ये कई इलेक्ट्रिक, इन सब ने बड़े बड़े सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो हायर कर लिए हुए हैं, इस खदशे के पेश नज़र कि इनको कहीं भी फेंटी पड़ सकती है। एक हैंड आउट, एक सर्कुलर जारी हुआ नाज़रीन, उस सर्कुलर के मुताबिक तमाम के तमाम जो पावर सप्लाई कंपनियां हैं या वापडा के दफातर मुल्क में जहां भी हैं, उन सबको कहा गया है कि आप अपनी सरकारी नंबर प्लेट उतार दें। अवाम में गुस्सा पाया जाता है, आपकी गाड़ी देखेंगे, वापडा की गाड़ी देखेंगे, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की गाड़ी देखेंगे, अवाम आपको उतर के फेंटी लगा देंगे, आपकी गाड़ी तोड़ देंगे। यानी इस कदर अवाम बिखर गए हुए हैं, और इस बात का इनको भी पता है कि अवाम ये जो बिखरे हुए हैं ना, ये इनकी अपनी वजह से बिखरे हुए हैं, इनकी नालायकी, इनकी हठधर्मी की वजह से अवाम जो है वो बिखरे हुए हैं। अच्छा, अब निगरान वज़ीर आला ने नोटिस लिया, हंगामी इजलास तलब कर लिया। अब जनाब उस हंगामी इजलास के बाद क्या हुआ, खबर ये मिली है नाज़रीन कि हुकूमत का बिजली की कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने का ऐलान। अब तक ये जियो न्यूज़ इसको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमत ने डिस्कोज यानी बिजली की तकसीम कार कंपनियां, उनको डिस्कोज कहते हैं, कि ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को बिजली यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने का फैसला कर दिया। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि डिस्कोस के ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को बिजली यूनिट्स की सहूलत ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने से मुतालिक समरी जल्द तैयार कर दी गई है। अब इन्होंने टिका के करप्शन करनी है, देख लेना, टिका के करप्शन करनी है। होगा क्या, आप लोगों के घरों के आसपास के जो बिजली के मीटर हैं वो ख़राब कर दिए जाएंगे, लाइनें ख़राब कर दी जाएंगे, फिर लाइनें ठीक करने के लिए जब आपके पास आएंगे तो पैसे मांगेंगे आपसे। ये होता है इस मुल्क का, यकीन कीजिए। ये बात मैंने पहले कभी नहीं की, हालांकि मुझे लगता ऐसे ही था। मुझे लग रहा है ये इर्रिपेरेबल होता जा रहा है, ये उस नहज पे पहुंच चुका है कि इसकी एक दफ़ा सफाई हो। और हसन निसार साहब कहते हैं कि इस माशरे को तेज़ाब से धोया जाए, तेज़ाब से। ये छोटे मोटे रिफॉर्म से ठीक होने वाला नहीं है नाजरीन, इसको तेज़ाब से धोया जाए, तब ठीक होगा जाके। ये खबर जनाब मैंने जो कि पढ़ी और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी ये। तो नाज़रीन, ये आपने जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू की है, पुरअमन रहते हुए, कानून को हाथ में लिए बगैर, आप लोग अपने हक की डिमांड करें, आप लोग मांगें जो आपका राइट है, और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, पेज को फॉलो भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।